से हट नहीं कैसे कि लाश फूको जल्दी, क्या कारण से फुकवा रहे हैं? हमारा लड़का तुरंत अपने मन से फांसी लगा लेगा। उनके घर में 10-20 महीने काम कर रहा है और लड़का फांसी लगाए तो किस तरह लगाए, लेकिन वो देखो नहीं, मार के इसको फांसी लगा दी गई और वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये अपने आप फांसी लगा दी। हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की जा रही, हमको सिर्फ न्याय चाहिए सर, और हमको कुछ नहीं। हमारे कुछ, हम लोग गरीब हैं, कुछ तो हमारी सुनवाई हो। रामविलास का बीवी, दोनों लड़की और उसका एक लड़का, 5 लोग मिलके इसका मर्डर किया। मेरा लड़का 5 साल से वहाँ काम कर रहा है, तुम्हारे भरोसे हमने छोड़ दिया। मैं गरीब हूँ ना, तो सब लोग मेरे मुझको फाड़ दो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की कोतवाली मोहनलालगंज का निगोहा थाना अमूमन शांत इलाकों में जाना जाता है, पर इस बार यहां से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर शायद आपका दिल दहल जाए। 18 वर्षीय सुजीत कुमार उर्फ कल्लू नाम का एक लड़का बीते 5 सालों से मंगटैया गांव में रामविलास के घर काम करता था, पर बीती रात सुजीत का शव एक रस्सी से लटकता पाया गया, जिसके बाद हर तरफ शोक था, पर मृतक के परिजनों की आंखों में सिर्फ गुस्सा दिखाई पड़ रहा था। आरोप कि उनके बच्चे को जान से मार दिया गया है। ये मेरा भतीजा है और रामविलास के यहाँ मंगटैया में ये काम कर रहा था और ये 3 मंजिल छत के मार के इसको फांसी लगा दी गई और वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये अपने आप फांसी लगा दिया और कम से कम 15 से 16 फीट ऊंचाई थी और बच्चे की लंबाई भी कुछ नहीं थी, उतनी ऊपर से ये रस्सी लगा के फांसी नहीं लगाया, इसका मर्डर हुआ। और इनके सुनिए, रामविलास का बीवी, दोनों लड़की और उसका एक लड़का, 5 लोग मिलके इसका मर्डर किया। यूजुअली अगर कोई ऐसा कृत्य करने की कोशिश करता भी है तो झटपटाहट में शरीर पर पहने कपड़ों के सिवाय सब तितर बितर हो जाता है, चाहे वो चप्पल ही क्यों ना हो। पर यहाँ ऐसा नहीं है, मृतक ने चप्पल भी पहन रखी है और वो टस से मस नहीं हुआ है। और ये इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो शंका पैदा करती है। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें सुनकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे, जैसे पैरों की जमीन से दूरी, पैरों में प्रॉपर चप्पलें, घुटने झुके हुए। अगर जमीन और पैरों की दूरी देखें तो मृतक के पैर पूरी तरह जमीन को छू रहे हैं। मृतक ने जो चप्पल पहन रखी है वो पूरी तरह सही सलामत जमीन को टच कर रही है। ऐसे मामलों में जमीन से पैरों की दूरी काफी ज्यादा होती है ताकि गर्दन पर भार पड़े, पर इस केस में ऐसा नहीं है। मृतक के पैर तल से इतने नजदीक हैं कि उसके घुटने तक मुड़े हुए हैं। फांसी लगा करके दिखाएं हमको, हम कहे दरोगा साहब बैठ करके फांसी लगा करके दिखाए तो हम जाने। दरोगा साहब कह रहे बैठ करके फांसी लगाया, बैठ करके कैसे उठे, कैसे बांधेगा, कैसे लगाएगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया गया है कि हैंगिंग डेथ का मामला है, पर मौके पर मौजूद सारे साक्ष्यों पर नजर डालकर देखा जाए तो ये कहीं से नजर नहीं आता कि खुद सुजीत ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। की जांच तो अब इन्होंने एप्लीकेशन दिया है और ये अंतिम संस्कार कर लें और फिर हम लोग यहाँ लगे रहेंगे, जांच कैसे होगी तो हम लोग फिर यहाँ से अंतिम संस्कार करें, फिर जांच की जाती है। लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग पूरा क्लियर न हो जाए कि प्रशासन इस पर एक्शन लेगा। आपका कहना है कि वो हैंगिंग का कि खुद आत्महत्या की रिपोर्ट के हिसाब से कहना है कि आत्महत्या किया, लेकिन फोटोज में आपको दिखा सकते हैं कि उसमें आत्महत्या बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन जो पीएम का रिपोर्ट है उसमें बताया जाता है कि हैंगिंग यानी आत्महत्या किया है।
लेकिन परिजनों ने ये भी आरोप लगा रहा है कि जब तक प्रशासन इस पे एक्शन नहीं लेता तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गांव में पुलिस एकदम तैयार है और खाली मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि आप लाश जला दीजिए, उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। तो ये रात भर पुलिस यही रात भर पुलिस खाली हम लोगों को तके हुई है, ठीक है, एक मिनट के लिए हटी नहीं। और उसके बाद दरोगा साहब को बोल रहे हैं कि अब चाहे जो हो इसको जला दीजिए, मेरा दावा है मैं पूरा केस कर दूंगा। जब कोई लिखा पढ़ी ही नहीं तो क्या होगा, कुछ होगा? आपको हम पूछ रहे हैं, इतने ऊंचान कुछ भी है, इतने ऊंचान से बच्चा मरेगा, चप्पल पैर जमीन पे रखे हुए हैं, तो इसको क्या न्याय होगा? हमको न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए भैया। हम मिट्टी जलाएंगे भी नहीं जब तक मेरा कुछ काम नहीं होगा। घटना के दौरान मृतक को पेशाब हो गई है, जिसके साक्ष्य मृतक के भीगे कपड़ों में साफ देखे जा सकते हैं। अगर जमीन पर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई तरल नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि शव से कुछ दूरी पर ही पेशाब के दाग साफ दिखाई पड़ रहे हैं। क्या है कि अभी भी गांव वाले कह रहे हैं कि वो फांसी लगाया नहीं, उसको फांसी दिया गया है। पीएम रिपोर्ट को तो हम लोग मानेंगे, पीएम रिपोर्ट में तो है नहीं, लेकिन जो फोटोज में देखा जा रहा है तो उसमें नहीं तो क्योंकि ये विशेषज्ञों की राय है, ये डॉक्टरों का। लेकिन जिस हिसाब से है उसे तो नहीं हो सकता है कि फांसी तो हो ही नहीं सकता है। अब हम इस संबंध में देखा लड़का मर गया है, देखा कौन है और तुम्हारा सब कुछ हो गया। लेडीज पुलिस आई थी, हाँ? कब आई थी? अरे शाम का ही साहब, शाम। अब का क्या लेडीज पुलिस क्या बता रही है? बताई तो कुछ नहीं आई है, ये सब कोई आवा है, बहुत पुलिस लेडीज आई है, परेशान कर रही थी? हाँ बहुत परेशान। क्या परेशान कर रही है? क्या बोल रही अरे सबका दबा रही है, सबका दबा रही है। तुम लोग ज्यादा दबंगी करोगी तो भी लेडीज पुलिस से तुम लोगों को उल्टा सीधा करवाएंगे। बुलाएगी लेकिन हम तुमको नहीं देंगे जब तक हमारा न्याय नहीं कुछ मिलेगा। इंक्वायरी करोगे, जहाँ बच्चा खत्म हुआ है पूरी छत धुली रही है, कपड़ा धुले टांगे, हमारा बच्चा टंगा है, कोई देखा नहीं भी सर, पूरे छत पर पानी है, हमारा बच्चा टंगा। उनके बच्ची कह रही कि हम नहीं देखा। कैसे तुमने नहीं देखा? हमारे घर के अंदर बच्चा मर गया, तुमको पता ही नहीं है? कैसे नहीं पता है? देखा ना तुमने नहीं किया है, तुम आदमी बताओ कौन काम किया है, उनका क्यों नहीं बताते हो, क्यों छिपाती हो? तुम्हारा बच्चा यहाँ खत्म हो गया, तुमने नहीं किया है तो कौन किया है, उसको नाम बताइए, उसको पकड़वाइए। हम लोग तो मौजूद हैं, हम गए हुए, खुद देखे हैं, पूरा बुलवाया है 9 बजे रात को? 9 बजे फोन पे बुलवाया गया। लड़के को रात को 9 बजे से फोन आया था। ये लड़का आ गया 9 बजे रात को, फिर बुलवाया गया। और साहब यहाँ कोई नहीं, लड़का बच्चा का पापा यहाँ नहीं रहा, और 9 बजे रात गए बुलवा लिया और फिर वो ये कंड कर दिया। यहाँ कौन देखी सोए तो कहीं बता दे, अब वही नहीं छिनरन के मरवा डालेंगे, वही की जवानी लड़की है। फोन करके बुलाई उसकी लड़की है, किसने फोन किया? लड़की फोन की? उसकी लड़की फोन किया है कि आओ यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं, हम अकेले हैं, तो लड़का यहाँ से गया। अरे वो लड़की नहीं, जब देख ली तब वो कहीं से ऐसा हम बता दिया सेठाई नहीं है। किसने देख लिया? वही लड़का जो मारा गया, वो कहीं से हम देख लिया तब बता दिया, तब सोच लिया लड़के को मार डाले। हाँ, यह काम हिमा भावा है और हिमा न्याय चाहिए। और पुलिस वाले निगवाहा के पुलिस जो है कुत्ता भी है, और कुत्ता का मतलब है पुलिस जैसा नहीं है, बिकाऊ भी है। हिंदू धर्म के अनुसार सिर्फ शादीशुदा व्यक्ति का ही अग्निकर्म अंतिम संस्कार किया जाता है, अन्यथा जिसकी शादी नहीं हुई होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो या तो उसे मिट्टी में दफन किया जाता है या फिर जल में प्रवाहित। पर मृतक के परिवार वालों की माने तो इस केस में भी हाथरस की भांति जबरदस्ती शव को जला दिया गया है। भूखा रहता था, कोई देगा नहीं, कमाएगा तो कोई नहीं देगा खाने को। क्या बोल रही है? बर्जा का लड़का है, शर्मा की लड़का है, वो इतना सब लोग है, इतना मारी मार टांग दे है ना, तो गरीब गुरबा का लड़का काम करे नहीं जाएगी। अबे कितने साल का नाबालिग लड़का है, वो न छेड़ का छानी में है न काहे में है, तुम बताओ, मार के टांग दिया, कहाँ चप्पल पहने फांसी में ऐसे लगे हैं? आप देखे हो ऐसे फांसी लगा था? नहीं, आप लगा के देखा है फांसी, जो थाना के पुलिस वाले हैं ऐसे लगा के देखा, तो हम जानी देखी मरे जा रहे हैं। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं लगा ली, फांसी लगाई जा, फांसी लगाई देखी, बैठ के मर जाइए। इनके लैट्रिन बाथरूम ना उतर आवे तो कुछ ना भी बिके हैं, सब लोग
पत्रकार भी बिके हैं निया नहीं काल में फैसला हो जात कह रहे हौसला चला नहीं नदिया ऐसी है नदिया में बहा दियो चला और का नदिया में बहा दिन जैसे कौन बोल रहा इन्हें पुलिस वाले भी कह रहे नदी में बहाने और का नदिया में बहा दियो हौसला फूंक दियो क्या बोल रहे इनके वहाँ बोलते हैं कि हमारे वहाँ रात में आगे वो हो जाता है कौन बोलता है यही सब लोग पुलिस वाले सब बोलते हैं हाँ सब बोलते हैं कहीं हमारे वहाँ सब रात में हो जाता है बनारस में हम ये बनारस में रहने वाले तो हम भी देहात हैं मैं कौन बनारस का रहने वाला वो है जब आते हैं इसमें सब अभी चले गए रात में रहते हैं अभी फिर ये लोग आए रात भर तो हमको तक रहे हम लोगन का 2 गाड़ी आ गई फिर भी आ गए हैं सब लोग पैसा खाए भैया सब पैसा खाए हर लोग खाए हैं हाँ इतने जने हमारा भैया हमारा भाई हमारा भतीजा गया हमको खटक रहा आपका लड़का जाएगा तो क्या करोगे ऐसा नहीं होगा न्याय चाहिए हमको न्याय चाहिए बाहर ये चला गया तो फोन करके वहाँ से बोला 1000 रुपया हर समझ लो अपने पास तक किराया लगा करके आया है कहाँ लड़का कहाँ था लड़का बाहर चला गया था तब किसने फोन किया ये रामविलास सिंह की औरत ने रामविलास की औरत ने हाँ। कि वहाँ से चलो यहाँ हमारे यहाँ काम करो आके आया बाहर से 1000 रुपया अपने पास से लगा करके कब आया था लड़का ये कब आया रहा भैया 2 महीना पहले आया 2 था महीने पहले तुमको 1000 रुपया किराया भी देंगे उसके बाद 8000 सैलरी दे रहे हैं 9000 सैलरी भी कर देंगे हम वहाँ से बताए फ़ोन करें कि तुम मत आओ या वहीं पे करो तुम्हारे चाचा वहाँ रह रहे तो कहा नहीं हमको बुला रही तो हम आ रहे हैं यहाँ घर पे भी फ़ोन की कि नहीं उसको बुला दो उसके बिना काम नहीं चल रहा है वो बच्चा ठहरा वहाँ से हमारे हस्बैंड छोड़ने चले आए फिर यहाँ पे काम करने लगा लेकिन हमको क्या पता था कि वो ऐसे ही मार के खा जाएंगी इतना बड़ा षड्यंत्र रचेंगी कि हमारा बच्चा ही लेके चले जाएंगी मोबाइल 2 दिए बात करने के लिए हमारी बड़ी बिटिया ने 2 एक छोटा फोन दिया तो उसकी माँ ने ले लिया बड़ा वाला फोन उसकी बिटिया ने ले लिया वो आज भी चलाती नंबर है पर उसमें इनकमिंग नहीं है वो अपना सिम डाल के चला रही है अगर इतना बड़ा तुम्हारे पास रोजगार था तुम 10, 12, 15 हजार का एक फोन नहीं ले सकती थी क्यों लिया गया हमारा फोन इसी बच्चे का था और हम फोन कम से कम 1 महीने से ट्राई कर रहे हैं घर भी बच्चा कभी कदार आता था तो बोले भैया उसमें बैलेंस करवा लो तो कह रहा था उसमें क्या करे रितु चला रही है फोन बात करना है तो उस पर फ़ोन करना हम उस पर फ़ोन नहीं करते थे हमारा बड़ा लड़का था तो हम बोलते थे भैया हमको उससे बात करवा दो तो वो बात करवा देता था लेकिन वो लोग कभी अपनी तरफ से हम फ़ोन अगर करते भी तो बात नहीं करवाती थी है नहीं कल्लू नहीं है यहाँ ये है वो सुजीत के साथ उसका भाई भी रामविलास के घर पर ही काम करता था भी वहाँ पे काम करते थे कितने साल से काम लगभग 5 साल क्या करते थे वहाँ उनकी गाड़ी चलाते थे पिकअप चलाते थे छोटा वाला भैया दुकान पे काम करता था दुकान पे काम करता था 5 साल से काम करते थे तो जिनके घर काम करते थे उनके घर में कितने लोग थे उनके लोग 5 लोग हैं 5 लोग और तो पति पत्नी हो गए और 3 बच्चे हैं 3 बच्चे में एक लड़का है और 2 लड़की बाकी बाहरी कोई भी आता था बाहरी 3 लोग आते हैं बाकी और पहले बहुत लोग आते थे लेकिन वो सब अगल बगल के रात में आते हैं सुबह चले जाते हैं उस दिन का कहानी बताओ जिस दिन ये घटना हुआ था तुम उस समय कहाँ थे? उस दिन मैं कानपुर गया था किसके साथ गए थे? उन्हीं के साथ पत्नी के साथ हाँ पत्नी थी उनकी और उनका लड़का था और हम थे उनके लड़का कौन था एक लड़का था कि दो लड़की एक ही लड़का था बाकी और परिवार वाले कहाँ वो घर ही पे थे हाँ परिवार वाले घर पे थे तुम गए थे कानपुर गए थे तो कैसे पता चला कि ये इनका तो 1 बजे रात में अच्छा आए ये बताओ कि जब रास्ते में जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है या तो गाड़ी रुकाया जा रहा है या बार बार वो मैडम जो फोन पे बात कर रही है नहीं कुछ नहीं एकदम नॉर्मल सा कानपुर क्या करने गए कानपुर गए थे उसी टाली वाली जो बनाती उसी सामान लेने चद्दर धूरा चेचेस वही लेके आ रहे थे रात में 11:30 बजे दही चौकी क्रॉस के कहीं खाना खा लेते हैं जो ठीक खाना वाना खाए तो और उसके बाद मोरावा को कहीं नींद लग रही सो लिया है तो तुम सो मैं नहीं नींद लग रही हम घर पर सो चले हुआ था रात में 1 बजे आन तो गाड़ी में कल्लू नीचे खड़ी था तो मैंने कहा कल्लू आए नीचे ऊपर कहीं जाओ जाओ मुझे ऊपर आए हुए तो ये ऊपर लेकिन हम गए जहाँ स्वागत ना सो नहीं रहे तो हम पंखा स्टार्ट किया और फ़ोन लगा चार्जिंग पर इस तरफ जहाँ सो गए दोपहर शाम को घर पर फ़ोन किया रहा है तो कहीं ना घर ही पर आए तो हम सोचे गाड़ी खड़ी हुई है घर पर भी सुबह जब जगह ही नमका तो और गए तो ऊपर देखे लटके कहीं
कोशिश किया तो उठवे नहीं वो हमसे अकेले। अच्छा, ये तुम दोनों भाई वहाँ पे 24 घंटे रहते थे, सोना भी वहीं पे तुम लोग का था, काम भी वहीं पे करते थे। उसके बाद ये बताओ कि उनके परिवार में कोई बाहरी लोग भी आते थे काम करने के लिए? हाँ आते तो थे अगल बगल के। अगल बगल के आते। क्या वहाँ पे तुमको दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि जो भी अगर घटना हो रहा है तो तुम किसके ऊपर शक कर रहे हो, क्या परिवार किया है या जो बाहरी काम करने आता है वो उसके ऊपर? देखा नहीं तो कैसे किसको। परिजनों से बात करने पर पता चला कि मृतक की मां तभी चल बसी थी जब सुजीत सिर्फ 2 साल का था। उसके चाचा चाची ने ही दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। मम्मी नहीं, हम चाची हैं। 2.5 साल का था तब हमारी शादी हुई और हम 2.5 साल से ये बच्चे सबसे रहे। आज 20 साल हो रहा हमारी शादी को। बहुत सपने सजाए थे पर हमारी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। बच्चा पढ़ाई नहीं करता था? पढ़ाई नहीं करता। दोनों बच्चे नहीं पढ़ते थे? नहीं, इनके मम्मी या करते थे? मम्मी को तो कम से कम दिया 2.5 साल के रहे। और अब जब सुजीत नहीं रहा तो दोनों ने जो खुलासे किए उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दो बच्चे थे जो दोनों सगे भाई थे, वो दोनों काम वहीं पे करते थे। तो बड़ा वाला उनकी वो गाला चला रहा था। छोटे वाला जिसका डेथ हुआ, वो उनके वहाँ दुकान में जैसे वसूली करने भेज देते थे, ये उसका काम था। वसूली का था, जैसे दुकान में कोई सामान तौल के दे दे, ये उसका काम था। कितने साल से काम करता ये कम से कम कर रहा था भैया 13 साल से। 13 साल से? हाँ, ये तो इसकी समझ लीजिए एकदम छोटा था, ये चला गया था उनके पास। उम्र क्या होगा अभी? अब इसका उम्र होगा 18। कम से कम 5 साल इसको। 5 साल से? हाँ, 5 साल से काम कर रहा है। पढ़ाई नहीं करता? ये पढ़ा नहीं। तो क्या सबसे पहले तो ये कि जिसका डेथ हुआ उसका क्या नाम था? और ये मेरा जो भाई का लड़का है उसका नाम है कल्लू और हमारा शुभ नाम दिनेश प्रसाद शर्मा और निवासी यही अनगी ये मकटिया का मैटर है। और जो ये लोग सब लोग पहुँच गए थे, हम बाद में पहुँचे करीब 7:30 बजे। तो पहला तो काम ये है कि वहाँ गए तो 3 मंजिल पे 8 फुट की ऊंचाई पे लेंटर पर है। वो तो ठीक है, 8 फीट की ऊंचाई पे जैसा भाई साहब ने बताया। आपको कैसे जानकारी मिला कि जानकारी ऐसे मिला कि वो सुबह उनकी वो जो पत्नी थी, सुबह उन्होंने फ़ोन किया। सुबह कितने बजे? सुबह फ़ोन किया है 7 बजे। 7 बजे। तो आपका लड़का कितने बजे गया था? काम वो तो 24 घंटा वहाँ पे रहता था। 24 घंटा? 24 घंटा रहता था। और यहाँ पे शाम एक लड़का रहता है कि दोनों 24? नहीं, ये दोनों रहते थे। दोनों 24 घंटे? हाँ, दोनों रहते थे। और उसके बाद ये हुआ वहाँ पे, ये जिन्होंने फ़ोन किया 7 बजे कि कल्लू ने फांसी लगा ली। ठीक, और फोन किया था रामविलास की बीवी ने 7 बजे। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि वहाँ उनकी बच्ची जितने थे नहा लिया, नहाने के बाद पूरी छत धुल दी और उस कोने में वो लड़का टंगा हुआ है। उनको ना लड़कियों को दिखाई पड़ा कि लड़के का फांसी लग गई। वो नहा धुल के उसके बाद 7 बजे हमारे पास खबर आ रही। कल अचानक फोन आया और वहाँ से सूचना ये मिली कि आपका लड़का फांसी लगा के ख़त्म हो गया। हम ये पूछना चाहते हैं सभी लोगों से कि हमारा लड़का तुरंत अपने मन से फांसी लगा लेगा? और हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हमको सिर्फ न्याय चाहिए और हमको कुछ नहीं। हम लोग गरीब हैं, कुछ तो हमारी सुनवाई हो। पैसा नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी कहीं सुनवाई ही ना हो। हम मीडिया और सब हर जगह अपनी जांच पड़ताल करके ऊपर से ऊपर कोशिश करें। जहाँ लड़का काम करता था उनके परिवार वालों को क्या कहना? वो लोग तो कह रहे हैं हम लोगों ने कुछ नहीं किया। कैसे नहीं किया? मेरा लड़का 5 साल से वहाँ काम कर रहा है, तुम्हारे भरोसे हमने छोड़ दिया। कैसे नहीं कि आप नहीं थी, आपके पति थे, आपकी बेटी थी, दोनों, आपका लड़का नहीं था तो 3 लोग नहीं थे। तुम तो चली गई मान लो, लेकिन कम से कम अगर तुमने नहीं किया तो किसी को लगवा दिया है। मेरा तो बच्चा चला गया ना, तुमने तो कह दिया कि हमने नहीं किया। तुम्हारे ना कहने से हम मान जाएंगे? हम नहीं मानने वाले। हमको न्याय चाहिए तो चाहिए।